हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज का हमारा वीडियो है हिमालयन रिवर्स वर्सेस पेनिनसुलर रिवर। हमने पिछली वीडियोस में ऑलमोस्ट इंडिया की जितनी भी मेजर रिवर हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक बेसिक देख लेते हैं कि हिमालयन रिवर जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और जो पेनिनसुलर रिवर हैं जो किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हिमालयन रिवर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला पॉइंट है हिमालयन रिवर जो है वो पेरेनियल रिवर्स होती है। पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जिसमें जो वाटर है वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहता है। रिवर्स में वो रिवर कभी भी सूखती नहीं है, उनमें पानी हमेशा ही अवेलेबल रहता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हिमालयन रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स ऑब्वियस है, एज द नेम सजेस्ट वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, तो दैट मीन्स वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। और जब वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती होंगी तो उनमें पानी हमेशा उसमें रहता ही है। हिमालयन रिवर्स जो हैं वो एंटीसीडेंट होती हैं एंड डेंट्रिक पैटर्न्स की होती हैं। मतलब कि मैंने पहले भी बताया था, एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती। मतलब वो कि अगर उसके बीच एक जो रिवर है अगर वो बह रही है और उसके बीच में कोई भी क्रिएचर आ जाएगा, कोई भी टोपोग्राफी आ जाएगी, वो उस टोपोग्राफी की वजह से अपना रास्ता नहीं बदलेगी, वो सीधे ही फ्लो करेगी। और उसके बीच में जो भी आएगा, कोई भी पहाड़ आता है तो उसको काटते हुए सीधा ही फ्लो करेगी। और वो प्लेन्स में डेंट्रिक पैटर्न्स बनाती हैं। मतलब कि नदी ऐसे बह रही है सीधा अपनी जगह पे, तो उससे आके ऐसे ऐसे करके कई सारी नदियाँ मिलती हैं, या फिर अगर ऐसे भी बह रही है तो ऐसे ऐसे, मतलब चारों तरफ से आके नदियाँ उससे मिलती हैं प्लेन्स में। नेक्स्ट इज इसका जो बेसिन है, जो हिमालयन रिवर्स का बेसिन होता है वो बहुत जब बड़ा होता है। मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में बहती है और काफ़ी दूर तक बहती है। और उसमें जो पानी का वॉल्यूम है इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर रिवर वो भी ज़्यादा होता है। ये नदियाँ अक्सर लॉन्ग होती हैं और शिफ्टिंग कोर्स होते हैं इनके। मतलब कि लंबी नदियाँ होती हैं और इनके जो कोर्स होते हैं वो भी शिफ्ट करते रहते हैं कई बार। दीज रिवर ऑफर्स मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन इट। जैसे कि बट ऑब्वियस है, अगर इसका बसीन बड़ा है तो इसमें पानी भी ज़्यादा होता है, और जब पानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट होते हैं। एंड लार्ज बसीन होने की वजह से इट रेंडर्स मोर पॉपुलेशन। इनका जो बसीन है वो दूर दूर तक फैला होता है और ये बहुत फर्टाइल भी होती हैं, ये जो रिवर्स होती हैं, तो इसकी वजह से ये सूखती भी नहीं है। तो इसकी वजह से दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन बसी होती है। इट प्रोवाइड मोर वाटरवेज, बट ऑब्वियस है कि ये रिवर लॉन्ग होती हैं तो इसमें वाटरवेज के बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। मोस्टली जो हिमालयन रिवर्स हैं इनमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे कि कई सारी रिवर्स हैं जो इंडिया से फ्लो होके पाकिस्तान में जाती हैं, तो इंडस रिवर जैसे है तो इंडस रिवर ट्रीटी है तो उस के ऊपर डिस्प्यूट है। ऐसे ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो चाइना से होके इंडिया में आती है तो कहीं ना कहीं उस पर भी डिस्प्यूट है। बहुत सारी नदियां हैं जो नेपाल में से इंडिया एंटर करती हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। तो हिमालयन रिवर्स में मेजरली इंटरनेशनल डिस्प्यूट ही होता है। हिमालयन रिवर्स जो होती हैं वो यंग होती हैं, यूथफुल होती हैं, एक्टिव होती हैं एंड डीपनिंग इन वैलीज होती हैं। मतलब कि हिमालयन रिवर वो वैसे भी हिमालय इज यंग माउंटेन, उसको यंग माउंटेन माना जाता है इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर टोपोग्राफी। दैट इज वाई उसकी जो रिवर्स है वो भी यंग और यूथफुल हैं, और उस वैली में वो जो है काफ़ी डीप भी होती हैं। सो दिस इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालयन रिवर। उसके बाद आती है पेनिनसुलर रिवर।
पेनिनसुलर रिवर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जस्ट हिमालयन रिवर के सब कुछ अपोजिट होता है उसमें। ये नॉन पेरेनियल होती हैं, मतलब थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी अवेलेबल नहीं रहता है। जब मॉनसून अच्छा होता है या जब भी मॉनसूनल सीजन आता है तब काफ़ी टाइम तक इसमें पानी रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद आके नदी सूख जाती है। ये ओरिजिनेट होती हैं पेनिनसुलर प्लाटू और सेंट्रल हाईलैंड में, और ये जो पैटर्न बनाती हैं वो होते हैं ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। ट्रेलिस पैटर्न ऐसे होता है कि मतलब ऐसे ऐसे नदियाँ बह रही हैं और कई नदी इससे आके मिल रही हैं, स्ट्रीम्स आके उससे मिलती हैं, ऐसे ऐसे ट्रेलिस पैटर्न ऐसा होता है। एंगुलर पैटर्न गोल होता है जिसको रेडियल पैटर्न भी कहते हैं, और रेक्टेंगुलर पैटर्न में नदियाँ रेक्टेंगुलरली फ्लो करती हैं और अपनी अपनी स्ट्रीम से आके मिल जाती हैं। इसका जो बसीन है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है हिमालयन रिवर से, और इसमें पानी का वॉल्यूम भी कम होता है। इसका जो कोर्स है वो फिक्स होता है, शिफ्टिंग नहीं होता है, जिधर बहना है बस उधर ही बहना है, और ये नदियाँ भी छोटी होती हैं इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स। दो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी कम होते हैं, एंड दिस इज द रीजन ये लेस पॉपुलेशन को रेंडर करता है। कई बार ये नदियाँ सूख जाती हैं, इसलिए इसमें वाटरवेज भी कम होते हैं। कुछ पेनिनसुलर रिवर ऐसी हैं जो थ्रू आउट द ईयर पेरिनियल रहती हैं, मतलब उनमें पानी रहता है, तो वहाँ पे वाटरवेज बन जाते हैं। अदरवाइज जो नदियाँ सूख जाती हैं तो इसलिए वहाँ पे वाटरवेज बनना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इंटरस्टेट होते हैं। ऑब्वियस है, साउथ में ऐसा कोई कंट्री तो ज्वाइन कर नहीं रही है किसी का बॉर्डर, तो इंटरस्टेट ही सारे डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट, महानदी रिवर डिस्प्यूट, जो कि स्टेट्स के बीच में होते हैं। जो इंडियन पेनिनसुलर का रीजन है वो काफ़ी पुराना है, हिमालय से भी पुराना। दैट इज़ वाई ये नदियाँ जो हैं वो बहुत ही पुरानी है। दीज आर द ओल्ड रिवर्स एंड ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल, और ये अपने बेस लेवल पे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। सो लर्नर्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर। क्योंकि हम मेजर रिवर्स ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर चुके थे, तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों का डिफरेंस भी हमको पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट दिस वीडियो प्रोवाइड्स यू। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक के बारे में वीडियो देखना पसंद करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।